आप देखेंगे हाई स्कूल वालों का ये 9 और 10 वालों को हम पढ़ाने जा रहे हैं जीव विज्ञान, अर्थात आपका बेसिक जनरल, बेसिक जानकारी। किसके बारे में जानेंगे? बेसिक के बारे में जानेंगे, जो 9 में भी मिलेगा आपको, 10 में भी मिलेगा और 11 में भी आपको मिलेगा। अगर हम देखें जो बेसिक जानकारी है तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कोशिका के बारे में जानेंगे। या तो चलो कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कोशिका होता है यह आप जानते हैं, हमने बताया भी है कि जो कोशिका होता है, जो सेल्स होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। यह 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब ये जो कोशिका होता है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने देखा था, या मधुमक्खी के छत्ते में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। किसके आकार का होता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, अर्थात ये कई कोष्ठों में क्या होते हैं? बटे होते हैं। ये कई कोष्ठों में क्या होते हैं? बटे होते हैं। ठीक है ना। आगे हम जानेंगे ये जो कोशिका होता है यह मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार होते हैं या कई कोष्ठों में बटे होते हैं, और एक समूह का निर्माण करके यह पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। ये एक समूह का निर्माण करते हैं। एक समूह के निर्माण करने के बाद धीरे धीरे ऊतक, ऊतक के बाद ऊतक अंग, ऊतक तंत्र, धीरे धीरे ऐसे डेवलप करते रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। जनरल जानकारी है बच्चों आप सबके लिए, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको 9 में भी काम देगा, 10 में भी काम देगा और 11 में भी मिलेगा आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका ये जो देखेंगे ये कोशिका 2 प्रकार का होता है। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका होता है एक कोशिका होता है। अगर हम एक कोशिका की बात करते हैं, अगर हम एक कोशिका की बात करते हैं तो ये कोशिका में आप देखेंगे ऐसे सूक्ष्म जीव, जैसे आपने देखा होगा नाली है, या आपके घर के बगल में नलकूप है, नलकूप में आप देखेंगे कुछ गड्ढे टाइप बने होते हैं। गड्ढे टाइप में आप देखेंगे अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं तब, लेकिन हम उसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? एक कोशिका। जिनका हम निष्कासन या जिनको हम अच्छी तरह से अपने सूक्ष्मदर्शी, अपने यंत्र के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं उसे एक कोशिका कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपके जितने भी प्रोटोजोआ प्राणी हैं, जितने भी आपके प्रोटोजोआ, एक संघ आपका है प्रोटोजोआ। ये संघ आपको क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, इत्यादि जितने भी हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जितने भी आते हैं यह एक कोशिका होते हैं। अर्थात जिनका शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका के द्वारा होता है उसे एक कोशिका कहते हैं। जिनका निर्माण केवल एक कोशिका के द्वारा होता है उसे एक कोशिकी कहते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। आगे हम देखेंगे बहुकोशिकी। बहुकोशिकी जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे प्लांट हैं या जितने भी आपके प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जितने चीजों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उसको बहुकोशिकी। जैसे आपके जीव हैं, जीव में बात करते हैं, जैसे आपके पौधे हो गए, और जीव मान लेते हैं गाय है, भैंस है, इत्यादि जितने भी हैं ये सब आपके बहुकोशिकी।